गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अरुणिमा आपकी हिंदी अध्यापिका। बेटा मैंने पहले आपको बुक एक्सरसाइज करवाई है पार्ट 17 की, और आज हम पार्ट 17 मित्र का ऋण, इसके आज हम प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, तो पहला इसमें हमारा प्रश्न है, कौन कौन मित्र थे, यानी इसमें कौन कौन मित्र थे और उनके स्वभाव में क्या अंतर था। यानी उन दोनों मित्र थे, वो कौन थे और उनका स्वभाव यानी उनका नेचर कैसा था। तो इसका उत्तर है, निकोलस और बेक दोनों मित्र थे। बेक सत्य से प्रेम करता था तथा निकोलस शरारती और असत्य से प्रेम करता था। यानी निकोलस और बेक दोनों दोस्त थे, और बेक जो था वो सत्य से प्रेम करता था, यानी सत्य को पसंद करता था, हमेशा सत्य बोलता था। और निकोलस जो है थोड़ा शरारती और हमेशा जो है वो झूठ बोलता था। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्कूल में क्या घटना घट गई। यानी स्कूल में क्या घटना घटी थी बच्चों। तो आप सभी को पता है, जब आपने चैप्टर पढ़ा था, तो मैं इसका आंसर जो है, एक दिन शिक्षक महोदय कुछ देर के लिए कक्षा से बाहर चले गए, तभी बच्चे उधम मचाने लगे। निकोलस को शरारत सूझी और उसने खिड़की का शीशा तोड़ दिया। यानी क्या हुआ था, एक दिन जो है आपको इसमें हमने पढ़ा था कि क्लास से जो है टीचर थोड़ी देर के लिए बाहर चले गए थे, तभी बच्चों ने क्या सोचा कि आज जो है कुछ करना चाहिए, है ना। तो उन्होंने जैसे ही टीचर बाहर गए, तभी उन्होंने उधम मचाना शुरू किया, यानी बच्चे इधर उधर भागने लगे। और फिर निकोलस को क्या शरारत सूझी थी कि उसने सोचा कि शीशा जो है, खिड़की का शीशा तोड़ दिया। और उसने क्या दिमाग में, जैसे उन्होंने सोचा, शरारत उनके दिमाग में आई कि मैं जो है वो खिड़की का शीशा क्यों ना तोड़ दूँ, तो उसने फिर क्या किया था, खिड़की का शीशा तोड़ दिया। अगला प्रश्न है, बेक ने शीशा तोड़ने का अपराध अपने ऊपर क्यों लिया। अब ये आपको पता है कि बेक ने अपना जो शीशा तोड़ने का अपराध क्यों लिया था, क्योंकि शीशा किसने तोड़ा था, निकोलस ने, और निकोलस जो था उसका दोस्त था, तो इसलिए। अब देखो इसका उत्तर क्या होगा, बेक सच्चा मित्र था, उसने निकोलस को दंड से बचाने के लिए शीशा तोड़ने का अपराध अपने ऊपर ले लिया। ये आपको पता है कि बेक जो है सत्य बोलता था और जो है निकोलस झूठ बोलता था, इसलिए जो है बेक सच्चा मित्र होने के नाते उसने अपने दोस्त को दंड से बचाने के लिए उसका अपराध जो है, उसने जो गुनाह किया था, उसने जो शरारत की थी, उसको उसने अपने ऊपर ले लिया। अगला प्रश्न देखिए, बेक को दंड मिलने के बाद निकोलस पर क्या प्रभाव पड़ा। अब देखो, निकोलस की जगह बेक को दंड मिला, तो उसके बाद निकोलस पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका उत्तर है, इसके बाद निकोलस का हृदय परिवर्तित हो गया। उसने बेक के इस त्याग को अपने ऊपर ऋण माना और जीवन भर ना भूलने की बात कही। तो बच्चों, यहाँ पर निकोलस ने जब देखा कि बेक को बहुत ज़्यादा मार पड़ गई है टीचर से, उसके बाद उसने जो है इसे अपने ऊपर एक ऋण यानी एक कर्ज के रूप में उसने माना कि इनका जो है मेरे ऊपर पूरी ज़िंदगी भर ये कर्ज रहेगा, और जो है मैं इस कर्ज को कभी नहीं भूल सकता, यानी इस बात को मैं कभी नहीं भूल सकता कि मेरी वजह से बेक ने मार खाई है। ठीक है भाई, अगला प्रश्न है 5, निकोलस ने 4 दिन बाद फांसी देने का निर्णय क्यों लिया। यानी निकोलस ने फांसी की सज़ा दे दी थी, लेकिन उसने बाद में ये निश्चय किया कि मैं 4 दिन के बाद जो है आप लोगों को फांसी की सज़ा होगी। तो क्यों किया था, ये आपको पता है, उसने अपने दोस्त को बचाने के लिए ऐसा निर्णय लिया था। ठीक है, अब इसका उत्तर देखिए, निकोलस ने 4 दिन बाद फांसी देने का निर्णय इसलिए लिया ताकि वह इन 4 दिनों में निकोलस क्रॉमवेल के पास जाकर अपने मित्र के लिए क्षमा पत्र ला सके। देखो बच्चों, उसने अपने दोस्त को बचाने के लिए वो 4 दिन का समय इसलिए मांगा उसने, ताकि वो क्रॉमवेल के पास जाकर उनके लिए क्षमा यानी उनसे माफ़ी मांगकर माफ़ीनामा लेकर आ सके, क्योंकि ये जो था न्यायाधीश का मामला था और वो उस कुर्सी पर बैठे हैं जज की,
तो वो ऐसे भी अपने आप से कोई डिसीज़न नहीं ले सकते। तो इसलिए जो है वो सीधे जो सरकार है वहाँ पर, तो इसलिए क्रॉमवेल के पास वो गए, ठीक है। और उसके बाद जाकर उन्होंने वहाँ से क्षमा पत्र लिया, माफ़ीनामा लिया, जिसमें उन्होंने उन सबको माफ़ कर दिया था और उसके बाद लेकर वो वापस आ गए। तो बच्चों ये आपके प्रश्न उत्तर थे, सभी बच्चे इसको अपनी नोटबुक में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।